दोस्तों, जो पुलिस हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए होती है, वही पुलिस अगर हमारी जान पर बन आए तो आपको कैसा लगेगा। आज हमारे हिंदुस्तान में यही हो रहा है दोस्तों। पुलिस जो हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए है, वही सबसे ज़्यादा हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। ये मामला सेंट्रल नोएडा का है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि मेरे भाई को देर रात चौकी पुलिस वालों ने उठाकर ले गया और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगा। मैंने 50,000 दे दिया और 1,000 शराब के भी मांगे। मैंने 1,000 शराब का भी दे दिया। फिर मैंने कहा कि 4.5 लाख रुपए जो बच रहा है वो मैं सुबह दे दूंगा। पुलिस वालों ने कहा कि सुबह मैं छोड़ दूंगा। अब उसके भाई का कहना है कि मेरे भाई को पुलिस ने फांसी लगा करके मार दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी यही बनती है कि किसी शख्स को उठा लिया जाए और रिश्वत 5 लाख रुपए मांगे जाए और रिश्वत टाइम पे नाम दिया जाए तो उसका काम तमाम जेल ही में कर दिया जाए। जिसके घर में एक भाई का जनाजा उठ चुका हो, उसके दिल में और उसके घर वालों को क्या ठेस पहुंचता होगा, वो आप बखूबी जान सकते हैं। भैया, क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? कल मेरे भाई को उठा लाए थे ये, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लोग 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिया, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यहीं पे भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, बेटी यहीं पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मारे भी थे, ये दरोगा दोस्तों, बीजेपी वालों का भाषण बिना हिंदू मुसलमान के पूरा कभी होता ही नहीं है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो लक्ष्मी नगर दिल्ली का है, जिसमें भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के चुनावी भाषण के जो शब्द हैं वो ये हैं कि काशी और मथुरा का निर्माण किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह हम वहाँ भी मंदिर बनवाएंगे। मुसलमान 3-3 पत्नियाँ रखते हैं, 3-3 बीवी रखते हैं और महिलाएं 12 साल की उम्र में शादी कर लेती है और बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब भाजपा वालों के चुनावी भाषण में कहीं भी रोजगार और कहीं भी महंगाई और किसी भी तरह से कोई जो लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी है उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान बीच में ला करके छोड़ देंगे और इसी में लोग उलझ जाते हैं और रोजगार और महंगाई ये सब मुद्दे लोगों के जहन में होता नहीं है, जिसकी वजह से भाजपा वाले ये सब भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं। खैर, इलेक्शन कमिश्नर वाले तो सोए हुए हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई तो हो गई नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए, तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि आरक्षण एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। आप धर्म का आधार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे, आपको देने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी नहीं आते हैं, ये कांग्रेसी लोग धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी धर्म का आधार करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें एसटी रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है। कभी धर्म का आधार में देश में रिजर्वेशन होना संभव नहीं है। जैसे असम प्रदेश है, हमारा असम प्रदेश में 36% मुसलमान है। आप वहां जाइए, माता का दुख देखिए। अगर आज हमारा कोई हिंदू पत्नी को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा पति 3-3 शादियां करेगा, और पत्नी का हालत क्या है? आप आपका बेटी को शादी
किसी को शादी कराने अनुमति देगा अगर आपको मालूम है उनका पहले 2 बीबी है? हम तो कभी अनुमति नहीं देगा। लेकिन आज हमारा स्थिति क्या है? देश में एक वर्ग को अनुमति है कि मैं 3 शादी कर सकता हूं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारा देश का कानून को बदलना पड़ेगा। 12 साल में लोगों का शादी होता है और 12 साल में बेटी मां बन जाता है। असम में हमने कम से कम 7 से 8 हजार लोगों को पकड़ा जिसका 12 साल में शादी हुआ है। आज का दिन में असम में मैंने 5,500 लोगों को जेल में बंद करके रखा हूं 12-13 साल का बच्ची को शादी करने का कारण।